हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन राइनिया। नाउ राइनिया जो है वो एक टेरिडोफाइटिक प्लांट है जो फॉसिल है। आज हम चाहें तो हमें राइनिया लिविंग फॉर्म में नहीं मिलता, जीवित रूप में नहीं मिलता है। राइनिया सबसे पुराना फॉसिल प्लांट है ये टेरिडोफाइटिक ग्रुप का। तो इसकी बाह्य संरचना जो है कि ये प्लांट ऐसा, जो फॉसिल्स हमें राइनिया के मिले हैं, जो जीवाश्म हमें मिले हैं, उनको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये राइनिया जो था वो हर्बेशियस था, मतलब हर्ब जैसा था, और करीबन ये 50 सेंटीमीटर लंबा था एंड 1.5 to 6 मिलीमीटर इन डायमीटर थी इसकी स्टेम। और इसकी 2 स्पीशीज़ अभी तक मिली है, राइनिया मेजर एंड राइनिया गाउनी वाउगेनी। और ऐसा माना जाता है कि राइनिया जो गाउनी है वो 20 सेंटीमीटर इन हाइट था और 1 से 3 मिलीमीटर इसके स्टेम का डायमीटर था। प्लांट बॉडी जो थी इसकी, पादप का जो शरीर था वो इट वाज डिफरेंशिएटेड इनटू, ये वो एक सबटरेनियन राइजोम के, उसके अंदर एक राइजोम मतलब अंडरग्राउंड एक स्टेम थी जो कि लेटी हुई नीचे ज़मीन के नीचे पाई जाती थी, उसे राइजोम नाम दिया गया। एंड उससे फिर बाहर की तरफ इरेक्ट अपराइट एरियल फोटोसिंथेटिक स्टेम निकलती है जो कि फोटोसिंथेसिस का कार्य भी जो करती थी। रूट्स जनरली रूट्स वर एब्सेंट, रूट्स नहीं पाई गई है अभी तक इसके अंदर, लेकिन राइजोम की कुछ प्लेसेस पर, जगह जगह पर राइजोम के ऊपर हमें यूनिसेल्यूलर राइजोम के राइजोइड्स के गुच्छे दिखाई देते हैं, एक कोशिकीय। एरियल शूट्स जो हैं वो सिलिंड्रिकल हैं, लीफलेस है और टेपरिंग थी और वो डाइकोटमसली ब्रांच्ड थी। इसकी एरियल शूट्स जो थी वो स्मूथ थी, जबकि वाउगेनी की एडवेंटिशियस ब्रांचेस वर प्रेजेंट ऑन एरियल शूट्स एज वेल एज राइजोम। ठीक है, दीज ब्रांचेस, ये जो एडवेंटिशियस ब्रांचेस थी, ये देखो 2 स्पीशीज इसके फॉसिल्स की दिखाई गई है, एक पहली वाली है मेजर की, दूसरी वाउगेनी की। और ये ब्रांचेस जो हैं वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर उन्होंने मदद किया। टिप ऑफ एरियल ब्रांच जो थी उसके ऊपर सॉलिटरी टर्मिनल स्पोरेंजियम पाया जाता था जो 12 मिलीमीटर लंबा और 4 मिलीमीटर इन डायमीटर था। और तो इस तरह से ये जो प्लांट था वो हमें इस तरह से उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हमें दिखाई देती थी। देन इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर हम आंतरिक संरचना देखें इसकी एरियल शूट का, हम अगर जो फॉसिल्स मिले हैं उसका ट्रांसफर सेक्शन, थिन माइक्रोटोम सेक्शंस काट के देखें तो हमें दिखता है कि इसकी एरियल शूट जो थी वो 3 पार्ट्स के अंदर इंटरनली डिफ्रेंशिएटेड थी, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड स्टील। एपिडर्मिस जो थी वो सबसे आउटर मोस्ट सराउंडिंग लेयर थी। इसके ये एक कोशिका की बनी हुई होती है, सेल्स पास पास चिपकी हुई अरेंज थी एंड दे वर कवर्ड बाय, इनके ऊपर थिन क्यूटिकल पाई गई थी। तो और इस एपिडर्मल सेल्स के बीच बीच में ही कहीं हमें स्मॉल स्टोमेटा लाइक स्ट्रक्चर्स भी दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो स्टोमेटा है वो राइजोम के अंदर नहीं पाए जाते। जो एरियल शूट की जो एपिडर्मिस है उसके अंदर तो हमें स्टोमेटा दिखाई देते हैं, लेकिन राइजोम के अंदर स्टोमेटा जो है वो एब्सेंट है या अनुपस्थित है। देन कॉर्टेक्स जो है, एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स पाया जाता है। कॉर्टेक्स जो है वो बाह्य कॉर्टेक्स और आंतरिक कॉर्टेक्स के अंदर डिफ्रेंशिएटेड है। आउटर कॉर्टेक्स जो है वो 1 से 4 सेल्स थिक है, थिन वॉल्ड सेल्स हैं इसकी, और सेल्स के बीच के अंदर बहुत सारी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस पाई जाती हैं। इनर कॉर्टेक्स के अंदर बहुत बड़ी बड़ी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस पाई जाती है और इसकी सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इट इज़ थॉट दैट दिस वाज द चीफ फोटोसिंथेटिक रीजन ऑफ द प्लांट। एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल लेयर्स जो हैं वो एब्सेंट हैं या वो नहीं पाई जाती है। सेंटर ऑफ एरियल शूट जो है उसके अंदर राइजोम पाया जाता है एंड इट वाज ऑक्यूपाइड बाय स्टील पाई जाती है। स्टील जो है इसके अंदर प्रोटो स्टील है, मतलब सबसे प्रिमिटिव स्टील है, एंड प्रोटो स्टील के अंदर भी ये हेप्लो स्टील है। जाइलम के अंदर एनुलर ट्रेकिड्स पाए जाते हैं जिनके ऊपर एनुलर थिकनिंग पाई जाती है जिनकी पिट्स के ऊपर, लेकिन फ्लोएम के अंदर कोई सीव प्लेट्स नहीं देखी गई हैं।
फ्लोएम के अंदर फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, लेकिन सीव प्लेट्स नहीं पाई गई। देन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर हम राइनिया का देखें जो अभी तक मिला है, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि इसकी जो एरियल ब्रांचेस है उनके टिप के ऊपर, उनके अपेक्स के ऊपर हमें गोलाकार या सिलिंड्रिकल स्पोरेंजिया लाइक ओवल सिलिंड्रिकल या सिलिंड्रिकल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं जिनको स्पोरेंजिया कहते हैं। और ये स्पोरेंजिया ये करीबन राइनिया मेजर के अंदर तो ये करीबन 12 मिलीमीटर लंबे और 14 मिलीमीटर ब्रॉड हैं, और राइनिया वाउगिनी के अंदर ये 4 मिलीमीटर मतलब छोटे होते हैं साइज़ के अंदर एंड 1 मिलीमीटर ब्रॉड मिले हैं। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर हम इस स्पोरेंजिया का देखें तो इसके एक थिक वॉल होती है स्पोरेंजिया की आउटर मोस्ट लेयर, और ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसके ऊपर 1 सेल थिक क्यूटिकल एपिडर्मिस पाई जाती है इसके अंदर। उसके नीचे 3 सेल थिक मिडिल लेयर्स पाई जाती है, मिडिल लेयर्स पाई जाती है जो कि 3 सेल वॉल थिक होती हैं। इनर मोस्ट लेयर जो होती हैं उसको टेपेटम कहते हैं, और इस टेपेटम के अंदर फिर एक बहुत बड़ी सी कैविटी पाई जाती है जिसको स्पोरेंजियल कैविटी कहते हैं। एंड इस स्पोरेंजियल कैविटी के अंदर कोई कोलुमिला जैसा स्ट्रक्चर नहीं मिला है। फिर लेकिन इस स्पोरेंजियल कैविटी के अंदर बहुत सारे स्पोर्स पाए जाते हैं। जो स्पोर्स हैं वो करीब करीब सभी एक ही साइज़ के दिखाई पड़ते हैं, और अगर इनका जो साइज़ लिया गया है तो ये 60 माइक्रोन इन डायमीटर पाए गए। इसका मतलब ये है कि इसके राइनिया के अंदर जो स्पोर्स है सभी एक तरह के थे, तो राइनिया इट वाज होमोस्पोरस। ठीक है। देन स्पोरेंजियम के अंदर एंड इट इज़ बिलीव्ड कि इसके अंदर स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर्स हैं वो टेट्राहीड्रल इनका अरेंजमेंट रहा होगा। इन टेट्राड्स के अंदर स्पोर्स अरेंज थे टेट्राहीड्रल मैनर के अंदर, एंड ये अरेंजमेंट ये सजेस्ट करता है कि ये जो स्पोर्स हैं वो रिडक्शन डिवीजन या मियोटिक डिवीजन के बाद में बने हैं। और तो प्लांट की जो जनरेशन थी इट वाज स्पोरोफिटिक जनरेशन। देन देर इज़ नो स्पोरेंजिया का जो डिहाइसेंस है, जो फटने का तरीका है, उसके लिए कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं दिखाई दिया। एंड लिबरेशन ऑफ स्पोर्स इट सीम्स टू हैव टेकन प्लेस बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्पोरेंजियल वॉल। स्पोरेंजियल वॉल के फटने से जो स्पोर्स हैं वो लिबरेट हुए हैं। तो इसके अलावा इस राइनिया के गैमेटोफाइटिक फेज के बारे में और हमें कोई अभी तक अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट राइनिया, उसका स्ट्रक्चर एंड उसका रिप्रोडक्शन या उसके जननांगों की संरचना और जनन के बारे में। ओके।